भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए फील्ड लेवल की बातचीत बेनतीजा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी उत्तराखंड में अधिक सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि एलएसी पर 24 घंटे निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। बताया जा रहा है कि 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। उच्च पदस्थ सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत ने पैगोंग त्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने भी अपने 2 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और वो धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक नाम उजागर न करने की शर्त पर एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। गलवान घाटी में दरबुक श्योक दौलत बे गोल्डी सड़क के पास भारतीय चौकी KM 120 के अलावा कई महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सेना की उत्तरी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा अवकाश प्राप्त ने पीटीआई भाषा से कहा कि यह गंभीर मामला है। ये सामान्य तौर पर किया गया अतिक्रमण नहीं है। लेफ्टिनेंट हुड्डा ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि गलवान क्षेत्र पर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है, इसलिए चीन द्वारा यहां अतिक्रमण किया जाना चिंता की बात है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और चीन में भारत के राजदूत रह चुके अशोक कांत ने भी लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा कई बार घुसपैठ की गई है। यह चिंता की बात है। यह सामान्य गतिरोध नहीं है, यह परेशान करने वाला मामला है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में 5 मई की शाम को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति खराब हो गई थी। इस हिंसा में 100 भारतीय और चीनी सैनिक घायल हो गए थे। उत्तरी सिक्किम में 9 मई को इसी प्रकार की एक घटना घटी थी। पिछले एक सप्ताह में लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने कई बार अतिक्रमण करने का प्रयास किया। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने कम से कम 5 बैठकें की, जिसमें भारतीय पक्ष ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा गलवान घाटी में बड़ी संख्या में तंबू लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय कमांडरों ने कहा कि यह भारत का क्षेत्र है। भारत ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों की सामान्य गश्त में बाधा उत्पन्न कर रही है और भारत ने सीमा प्रबंधन को लेकर हमेशा दायित्वपूर्ण रवैया अपनाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।